तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मिड टर्म एग्ज़ाम सेशन 2023-24 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन को। ठीक है, दोनों मीडियम में एक साथ। तो ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं सबका सॉल्यूशन अपलोड है, दोनों शिफ्ट का, मॉर्निंग एंड इवनिंग का। तो कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट ध्यान से देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो कमेंट को चेक कर लेना, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, खंड का सेक्शन ए क्वेश्चन 1, समीकरण 3z+10 = 7 का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3z + 10 = 7 इज। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 1। सभी असेसमेंट की प्रैक्टिस जरूर कर लेना जो डीओई ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, सभी दोनों मीडियम में अपलोड है, कमेंट को चेक कर लेना। इक्वेशन है 3z + 10 = 7। नंबर को नंबर की तरफ भेजते हैं तो इधर बचेगा 3z = 7 +10 इधर आएगा -10 हो जाएगा। तो 3z = माइनस करोगे -3 आएगा। तो z = -3/3 डिवाइड करोगे तो z आपको मिलेगा -1। ठीक है, आंसर नंबर 1 में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो गया राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो उस कोण का माप है। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू देन द मेजर ऑफ दैट एंगल इज। ध्यान से देखो, फर्स्ट का सेकंड का आंसर। मान लेते हैं ट्रायंगल है, अगर हमारा ये एंगल x है और ये x है तो इन दोनों के इक्वल ये है, ये 2x होगा, x 2x ये होगा। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है 180। तो हम लिख सकते हैं x + 2x किसके 180 के, प्लस करो कितना आ गया 4x, 2 ये 1 है, ये 1 है, 1 1 2 2 4x = 180 के। तो x = 180 में आएगा 4। करना आपको डिवाइड, क्या करना है डिवाइड। तो कितना आ जाएगा 4 4 × 16 और ये आ जाएगा आपका 20 4 5 × 20 45 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, 2x है ना ये। तो 2x = 2 पे 2 × x पर हम रख सकते हैं 45, कितना आ जाएगा 90। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर पूछता छोटा कोण बताओ तो हमारा 45 होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा एंगल पूछ रहे हैं तो आएगा 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 5x - 5 डिग्री और 10x + 35 डिग्री हैं तो बड़ा कोण है। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5x - 5 डिग्री एंड 10x + 35 डिग्री देन द लार्जर एंगल इज। ध्यान से देखो, असेसमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये आसन्न कोण है, दोनों का सम होगा 180। तो लिख सकते हैं 5x - 5 प्लस सेकेंड वाला 10x + 35 किसके निकलेगा 180 के। क्यों, एडजेसेंट एंगल है यानी कि आसन्न कोण है। 5x में 10x मिला दो, कितना आ गया 15x, प्लस 35 में से 5 माइनस होगा तो +30 आ जाएगा, घट जाएगा। 35 में से 5 जाएगा 30, बड़े का निशान लगेगा, बराबर 180 के। नंबर इधर जुड़ेगा नहीं, कुछ बच्चे यहाँ जोड़ देते हैं, यहीं गलत कर देते हैं, इसको उधर भेजना है। तो इधर 15x = 180, ये प्लस के इधर आएगा हो जाएगा माइनस। तो 15x बराबर घटाओगे आ जाएगा 150। तो x = 150 बटे में आएगा 15, आपको करना है डिवाइड, कितना आ जाएगा 15 × 15 यानी कि 10। ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, इन्होंने पूछा तो बड़ा कोण है। ठीक है, तो द लार्जर एंगल, तो देखो यहाँ पर 5x - 5 है, 10x + 35 है, बड़ा तो यही लग रहा है, तो यही बड़ा होगा। ठीक है, तो इस पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे 10x + 35, 10 पे 10 × x पर रख सकते हैं 10 + 35, ये हो जाएगा 100 + 35, ये जुड़ेगा 135 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछते छोटा एंगल तो हम इस पर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इस पर रखते, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन,
1799 में एक के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर है। द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 इन 1799। ध्यान से देखो, फोर्थ का आंसर 1799। तो सबसे पहले अगर हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, तो 1 का आ जाएगा 1 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1000। ठीक है, अब इसका फेस वैल्यू तो 1 ही रहेगा, तो मतलब कि 1000 में से फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान 1 रहेगा, माइनस कर देंगे 1 को, तो आ जाएगा 999, 999। ठीक है, क्लियर है। अगर बोलते हैं 7 का हमें स्थानीय मान निकालना है तो इसके अकॉर्डिंग 700 होता, इकाई दहाई सैकड़ा 100 से गुणा होता 700, और इसका भी अंकित मान 7 होता, ये घटाते, लेकिन यहाँ पर एक की बात की है तो 1000 आएगा स्थानीय मान, उसमें से अंकित मान 1 ही रहेगा, घटा देंगे 999 आएगा, 999 आंसर आएगा। ठीक है, कहीं पर डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक वर्ग संख्या अंक 4 पर समाप्त होती है। इस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक है। ए स्क्वायर नंबर एंड्स विद द डिजिट 4, देन यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज। ध्यान से देखो, 8 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे, 4 पर समाप्त हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं। कितने पर समाप्त हो रही है, 4 पर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो सबसे पहले अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो आता है 1 गुणे 1 यानी कि 1। 2 का वर्ग करते हैं बच्चों तो आता है 2 गुणे 2 यानी कि 4। 3 का वर्ग करते हैं तो 3 गुणे 3 यानी कि आता है 9। 4 का वर्ग करते हैं 4 गुणे 4 यानी कि आता है 16। 5 का वर्ग करते हैं तो 5 गुणे 5 यानी कि आता है 25। 6 का वर्ग करेंगे 6 गुणे 6 यानी कि आएगा 36। 7 का करेंगे 7 गुणे 7 यानी कि आएगा 49। 8 का करेंगे 8 गुणे 8 यानी कि आएगा 64। 9 का करेंगे 9 गुणे 9 यानी कि 81। 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुणे 10 यानी कि 100। तो क्वेश्चन में करेंगे 4 पर समाप्त हो रहा है, तो देखो एक तो यहाँ पर 4 आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका है, ये 8 का है और ये 2 का है, तो 2 और 8 दो संख्याएं हो रही हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी प्रकार मान लो 6 का पूछ लेते, देखो ध्यान से, 6 इसमें आ रहा है 6 होता और 6 इसमें भी आ रहा है, ये दोनों आ जाते हैं 4 और 6, लेकिन यहाँ पर पूछे 4 पर एंड हो रहा है तो 2 and 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन, -1000 का घनमूल है। द क्यूब रूट ऑफ -1000 इज, यहाँ पर सी है। ठीक है, इसके बाद में अगला देख लो बच्चों, 6 का आंसर -1000 है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -10 इंटू -10 इंटू -10। ठीक है, घनमूल में 3 3 का पेयर बनता है तो एक बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, -10। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इस प्रकार से एलसीएम निकाल सकते हो, तब भी पेयर बनाओगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 500, फिर 2 से कट करेंगे 250, फिर 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 125। अब ये 5 से कट होगा 25, 5 से 55 25, 5 एकम 5, तो यहाँ पर भी पेयर बनेगा, 1 2 का बनेगा, 1 2 निकलेगा, 1 बाहर 5 निकलेगा, कितना निकलेगा 10, और निशान माइनस का लग जाएगा, तब भी -10 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है, आगे देखो, अगला देखो, n और n+1 के वर्गों के बीच गैर पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या है। द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ n एंड द स्क्वायर्स ऑफ n+1 इज। तो ध्यान से देखो, तो बच्चों ऐसी कंडीशन में इसका डबल हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2n। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का सम कर सकते हो। ठीक है, और उसमें से आप एक क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये कट जाएगा, n 2n आ जाएगा, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से भी, और या डायरेक्ट आप इसका डबल कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है बच्चों, ठीक है। और बी राइट कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है कौन सा आंसर है, आंसर नंबर 8, 5 की पावर 0 है और यहाँ पर 2 की पावर में 0 है, तो 0 का मतलब 1 होता है, ये बराबर किसके होगा, 1 के, ठीक है ना। कभी भी ये ध्यान रखना, अगर ऐसी पावर है तो फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये इक्वल 1 के होता है, तो इधर भी 1 आएगा इधर भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर निकल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समान लंबाई के खंड को दर्शाता है। देखो यहाँ पर डबल है, सिंगल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका राइट है, क्योंकि देखो डबल मार्क से ये भी दिखाया गया, ये भी दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये तीनों रॉन्ग है। ऐसा क्वेश्चन डीओ की तरफ से एक्स्ट्रा कंटेंट में प्रोवाइड किया गया, जिसका सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, तो आप कमेंट में प्लेलिस्ट ओपन करके देख लेना, ओके। अगला देखो, 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बनने वाला कोण होता है। द एंगल फाउंड बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक्स एट 6 o'clock इज ए एन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, 6 बजे इस हिसाब से कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, क्या बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन, तो मतलब रिज कोण 180 का बनता है, तो यहाँ पर रिज कोण हो गया, स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वैल्यू देते तो 180 लगाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला देखो, यदि x और -3 का योगफल 8 है तो x का मान है। इफ़ द सम ऑफ x एंड -3 इज 8 देन वैल्यू ऑफ x इज, तो देखो ध्यान से इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पर दिए हैं x सम है इसका प्लस -3, योग कितना आ रहा है इसका 8, तो ये x प्लस -3 इक्वल टू 8 के, तो x इक्वल टू 8 -3 इधर आएगा +3 हो जाएगा, तो x आपको क्या मिलेगा 11, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अभाज्य गुणनखंड ये लिखा हुआ है वाली संख्या का वर्गमूल है, तो क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो, 2 डबल टाइम है, फिर 3 4 टाइम है, 5 डबल टाइम है। तो वर्गमूल के लिए बच्चों 2 का पेयर बनता है, किसका बनेगा, इसका, एक इसका, एक इसका, 1 2 इसमें से निकलेगा, 1 3 इसमें से निकलेगा, 1 3 इसमें से निकलेगा, 1 5 इसमें से निकलेगा, इनका करो आपस में मल्टीप्लाई। रूट के साथ पेयर में से एक निकलता है रूट में से, तो एक फिनिश हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 5 जा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे, अब आगे देख लो ध्यान से क्वेश्चन केवल, ठीक है। सेम पैटर्न में आपका पेपर रहने वाला है। ज़्यादा तैयारी के लिए आपको कमेंट चेक करना है बच्चों, कमेंट में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, सभी असेसमेंट कर सकते हो, दोनों शिफ्ट के जो डीओ ने प्रोवाइड किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसमें से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना। और बाकी पूरे पेपर के लिए आपको परेशान नहीं होना, कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक है, ओपन करके देखकर पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी देख सकते हो। इस चैनल पर आपको सभी पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे जितने आपके होते हैं, ठीक है। तो टोटल बच्चों इतना ही था, कमेंट में लिंक ओपन करके पूरे पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो कर लेना, आज की वीडियो में इतना ही था, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।